हाँ दोस्तों, मैं अमजद आप सबों के बीच यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के सिलेबस की डिटेल्स के बारे में बताने आया हूँ। सबसे पहले यूपीएससी जो कंडक्ट एग्ज़ाम करती है हर साल, जो अभी जून में होने वाला था, जो पोस्टपोन होके अक्टूबर में होने वाला है, तो उससे पहले जो भी मैं थोड़ा सा अभी बता दूं, यूपीएससी का 3 स्टेज होता है। सबसे पहला स्टेज प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। तो मैं ज़्यादा फोकस प्रीलिम्स में करूँगा, उसके बाद मेंस में, उसके बाद इंटरव्यू में। तो ये भी शॉर्ट वीडियो जो बना रहा हूँ ये प्रीलिम्स के आधार पर आधारित है। सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में, क्या क्या पूछते हैं, तो उसमें सबसे पहले 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडीज़, तो उसमें से जनरल स्टडीज़ में सबसे पहला पॉइंट होता है करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। दूसरा होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तीसरा होता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, इटीसी। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल, पॉवर्टी, इंक्लूजन, सोशल सेक्टर, इटीसी। जनरल इशूज एंड जनरल साइंस, all the topics related to with current affairs, so that they are not separate question asked, they are ये सब जितने भी क्वेश्चन, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, ये करेंट इवेंट्स इससे रिलेटेड ही पूछता है। चाहे वो आपको हिस्ट्री का पास से इवेंट से उठा ले, चाहे आपका ज्योग्राफी से है, इस चीज़ को वो क्या करता है, वो करेंट से जोड़ देता है, इसलिए वो करेंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा माना जाता है अभी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ प्रीलिम्स, उसके बाद दूसरा पड़ता है सी सेट, जिसमें जो पासिंग मार्क्स होता है, सिर्फ मेन कंटेंट प्रीलिम्स से ही कट ऑफ निकाला जाता है। तो ये 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। तो इसमें से सबसे पहले ये है कि इसमें क्या प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन सबसे पहला क्या है कि 3 फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता है। 30% फैक्ट्स पूछता है, 20% कॉन्सेप्ट पूछता है, 50% योर आप कैसे इलिमिनेट, कैसे आप कॉन्सेप्ट कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे कनेक्टेड करते हैं, तभी जाके आप क्वालिफाई करते हैं। देखिए 40% क्वेश्चन जो होता है ना, वो जो रिलेटेड टू फैक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो बना लेंगे, लेकिन 20% वो आपका ड्राइव माइंड कैसे कर रहा है, ये इससे ये होता है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन से पहले एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बताता हूँ। सपोज दैट एक क्वेश्चन पूछा हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में, बोला मॉडर्न इंडिया से कोई अगर क्वेश्चन ले लिया तो उस चीज़ को वो क्या करेगा, करेंट से जोड़ देगा, या उस चीज़ को ऐसा ऐसा वो स्टेटमेंट दे देंगे कि आपको उलझा देंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट कहाँ ड्राइव करके, एप्लीकेशन कहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है, तब जाकर के आप उस क्वेश्चन का एलिमिनेट करके सही स्टेटमेंट को चुन सकते हैं। दूसरा, आपका डीपली नॉलेज होना चाहिए। वो बोलते हैं ना प्रीलिम्स नहीं, पहले प्रीलिम्स से पहले मेंस की तैयारी हो, मेंस में आपका डेप्थ जा रहा है तो आप प्रीलिम्स को प्रैक्टिस करके निकाल सकते। प्रीलिम्स नथिंग, ओनली प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो यूपीएससी फ्लोज करता है। तो मैं ये बता रहा हूँ, आप 20 ईयर्स क्वेश्चन अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगर डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ के बना लेते हैं तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम। बट मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वो मैं बाद में बताऊंगा। तो उससे पहले मैं प्रीलिम्स का एक अभी ज्योग्राफी आया है, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको बेसिक नॉलेज ज्योग्राफी का होना चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो उसका क्लाइमेट कंडीशन, उसको इकोनॉमिकल से जोड़ना है, उसको हिस्ट्री से जोड़ना है, उसको पॉलिटिकल से जोड़ना है, उसको सोशल से जोड़ना है, उसको करेंट इवेंट के साथ जोड़ना है, तब जाके आपका क्वेश्चन आप उसको बना सकते हैं। यूपीएससी आपका अगर नॉलेज हो चेक नहीं करता, ये आपका ये करता है कि आप उस प्रेशर में कैसे न्यू आंसर फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ आपका नॉलेज चेक करने के लिए होता तो सिर्फ
टॉपर्स ही इसको करते हैं। इसको क्या है, ये आप कैसे प्रेशर हैंडल करके कैसे इस क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन अगर यहाँ बनाने से मतलब ये है कि आप कैसे उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो ये चीज आपसे चाहता है। कोई परेशानी आया, अभी जैसे कोविड के कोई एक पेंडेमिक आया हुआ है, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे सपोज दैट अभी कोई चीज की कमी हो गई, आपके पास नहीं है, लेकिन आप क्या रास्ता निकालेंगे जो पब्लिक को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को कैसे आप अच्छे से उसको सोल्यूशन दे सकते हैं, आप उससे कैसे उसको सेव कर सकेंगे, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। और ये चीज आपका तभी से स्टार्ट हो या जब से आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अपने ये सोच रहे हैं कि मैं किताब खोल करके कॉपी पेन में नहीं, आप इन्वायरमेंट में कहीं जा रहे आ रहे हैं, जहां भी सोशल इशू देख रहे हैं, ये चीज आपको सोशल से क्यों ज्यादा जुड़ा जा रहा है, क्योंकि आप हमेशा सोशल से वर्क करेंगे, सोशल के लिए वर्क करेंगे, हमेशा आदमी की भी, जनता के बीच ही आपको काम करना है, चाहे डेवलपमेंट लाना हो या कोई अच्छी चीज मतलब अच्छा काम करना हो, जो भी करना हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है। तो दूसरी बात यह है कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, एनसीईआरटी जो फॉलोज करता है, जो टॉपर्स बताएं या कोई आपको रेफरेंस जो भी जिस यूपीएससी का जो फॉलो होता है वो पढ़ के उसके बाद रेफरेंस बुक आपको अगर इंटरेस्ट है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तब आप ले सकते हैं। दूसरी बात, तब जाकर के आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप 1 से 2 महीना फॉलो करते हुए आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बनाए, हिस्ट्री का तो हिस्ट्री का बनाए, टॉपिक वाइज बनाए, तब जाकर के आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा, कोई से कॉर्नर से भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगी। दूसरी बात, ये एग्जाम लॉन्ग टाइम के लिए है, ये एग्जाम लॉन्ग टाइम के लिए। अगर लॉन्ग टाइम आपके अंदर पैशन है, लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं, अगर ये एग्जाम आप नहीं भी निकाल रहे हैं, आपको इतने नॉलेज, इतनी समझ हो जाएगी कि आप कोई भी चीज प्रेजेंट लाइफ का हैंडल कर सकते हैं। ये सिर्फ इस एग्जाम का निकाल लेना ही बहादुरी नहीं है, सबसे ये है कि ये जिंदगी का एक लाइफ स्टाइल आपका चेंज कर देगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सबसे कि आप अभी इस लॉकडाउन के दौरान अगर आप घर में बैठे हैं तो पढ़ाई में ध्यान दें। अगर आप यूपीएससी एग्जाम भरे हैं या आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हैं तो आप उस चीज को फॉलो कीजिए, टाइम का सही यूटिलाइज कीजिए, तब जाकर के आपको ये जो पेंडेमिक जब खत्म होगी तब जाकर के कामयाबी मिल सकती है। अगर आप इस टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगा। तो जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो फैक्ट 30% होता है, 20% कॉन्सेप्ट होता है, 50% ये आपका ओपिनियन ऑफ योर माइंड होता है, क्लियर थॉट्स। आपका कोई भी चीज जो मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है वो फैक्ट्स होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, ऑल द बेस्ट।